तो दोस्तों स्वागत है आपका अपने चैनल विजय पथ क्लासेज में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे वीडियो को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूं वो आप लोगों को आसानी से मिल सके। तो दोस्तों मैं इस वीडियो में लेकर आया हूं एनटीपीसी मोस्ट इम्पोर्टेंट जीएस का क्वेश्चन जो कि पिछले वर्ष लगातार पूछे गए हैं और इस वर्ष भी आने के चांस हैं। तो चलिए दोस्तों मैं आप लोगों का ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करते हुए प्रश्न पे चलता हूं। और ये रहा आपका पहला प्रश्न, कह रहा है उगते हुए सूरज का देश किसे कहा जाता है। उगते हुए सूरज का देश किसे कहा जाता है। ऑप्शन आपके सामने दिया गया है और इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, जापान। जापान को हम क्या कहते हैं, उगते हुए सूरज का देश कहते हैं। यहाँ पर ही सबसे पहले सूरज दिखाई देता है। अगले प्रश्न पे चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न कह रहा है किस संविधान संशोधन के द्वारा मताधिकार की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। यानी कौन से संविधान संशोधन के अनुसार मतदाता की जो आयु है वो 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। ऑप्शन आपके सामने दिया गया है और इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, 61वां संविधान संशोधन अधिनियम 1989 में इसको घटाकर 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। अगले प्रश्न पे चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न कह रहा है विश्व शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है। यानी विश्व शिक्षक दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन आपके सामने दिया गया है और इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। यहीं पर एक और क्वेश्चन बनता है दोस्तों, अगर पूछता है कि अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है तो उसका सही जवाब हो जाएगा 5 सितंबर। लेकिन यहाँ पर पूछा है विश्व शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है तो उसका सही जवाब हो जाएगा 5 अक्टूबर को। तो अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। अगले प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न कह रहा है किसके द्वारा खालसा पंथ की स्थापना की गई थी। यानी खालसा पंथ की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। ऑप्शन आपके सामने दिया गया है और इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह जी हैं, उन्हीं के द्वारा खालसा पंथ की स्थापना की गई थी। अगले प्रश्न पे चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न कह रहा है भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर स्थित है। यानी किस नदी पर स्थित भाखड़ा नांगल परियोजना है। ऑप्शन आपके सामने दिया गया है और इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, सतलज नदी पर। सतलज नदी पर कौन सी परियोजना स्थित है, भाखड़ा नांगल परियोजना। कहाँ पर स्थित है, सतलज नदी पर। अगले प्रश्न पे चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न कह रहा है कि सूर्य ग्रहण होता है जब। यानी किस प्रक्रिया में सूर्य ग्रहण होता है। ऑप्शन आपके सामने दिया गया है और इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच होता है तो वह तब क्या होता है, सूर्य ग्रहण लगता है। अगले प्रश्न पे चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न कह रहा है कि एनसीटीई है। यानी एनसीटीई का पूर्ण रूप पूछ रहा है। एनसीटीई का फुल फॉर्म पूछ रहा है। ऑप्शन आपके सामने दिया गया है और इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन। एनसीटीई का पूर्ण रूप हो जाएगा नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन। अगले प्रश्न पे चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न कह रहा है जैनवाद के अनुसार कितने तीर्थंकर हैं। यानी जैन धर्म में कितने तीर्थंकर हैं। ऑप्शन आपके सामने दिया गया है और इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों 24। 24 क्या हैं, तीर्थंकर हैं। अगले प्रश्न पे चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न कह रहा है भारत का राष्ट्रपति राज्यसभा के लिए कितने सदस्य मनोनीत करता है। जो भारत का राष्ट्रपति होता है वह राज्यसभा के लिए कितने सदस्य मनोनीत करता है। ऑप्शन आपके सामने दिया गया है और इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, 12 सदस्य। 12 सदस्य मनोनीत करता है किसके लिए, राज्यसभा के लिए। कौन करता है, राष्ट्रपति करता है 12 सदस्य मनोनीत राज्यसभा के लिए। अगले प्रश्न पे चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न कह रहा है कि किस क्षेत्र में बुकर पुरस्कार जीता जाता है। बहुत सारे क्षेत्र हैं, ऑप्शन आपके सामने दिया गया है और पूछ रहा है कि बुकर पुरस्कार किस क्षेत्र में जीता जाता है। ऑप्शन आपके सामने दिया गया है और इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, कथा साहित्य। कथा साहित्य के माध्यम से ही हम क्या करते हैं, बुकर पुरस्कार जीता जाता है कथा साहित्य के क्षेत्र में।
अगले प्रश्न पे चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न कह रहा है चौथा खंबा संपदय संदर्भित करता है। ऑप्शन आपके सामने दिया गया है और इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, प्रेस। जो प्रेस होता है वह चौथा खंबा संपदय संदर्भित करता है। अगले प्रश्न पे चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न कह रहा है भारतीय नेपोलियन किसे कहा जाता है। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है। ऑप्शन आपके सामने दिया गया है और इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त को हम क्या कहते हैं, भारत के नेपोलियन के नाम से जानते हैं समुद्रगुप्त को। अगले प्रश्न पे चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न कह रहा है शोभना गुटू प्रवर्तक है, यानी शोभना गुटू किस चीज़ के प्रवर्तक हैं। ऑप्शन आपके सामने दिया गया है और इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ठुमरी। जो ठुमरी है उसके प्रवर्तक कौन है, शोभना गुटू हैं। अगले प्रश्न पे चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न कह रहा है सौर मंडल के किन ग्रहों को निकृष्ट ग्रहों के रूप में जाना जाता है। यानी सौर मंडल में कौन से ग्रह हैं जिन्हें हम निकृष्ट ग्रहों के रूप में जानते हैं। ऑप्शन आपके सामने दिया गया है और इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, बुध और शुक्र। बुध और शुक्र जो हैं उनको हम क्या कहते हैं, सौर मंडल के ग्रहों, इनको निकृष्ट ग्रहों के रूप में जानते हैं। अगले प्रश्न पे चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न कह रहा है कि रेटिनाल का सामान्य नाम क्या है। रेटिनाल का सामान्य नाम क्या है। ऑप्शन आपके सामने दिया गया है और इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, विटामिन ए। विटामिन ए को ही मतलब रेटिनाल का सामान्य नाम क्या है, विटामिन ए। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है, रेटिनाल। अगले प्रश्न पे चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न कह रहा है कि पाक जलडमरूमध्य अलग करता है दो देशों को। यानी पाक जल डमरू मध्य अलग करता है किन दो देशों को अलग करता है। ऑप्शन आपके सामने दिया गया है और इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, भारत और श्रीलंका को। भारत और श्रीलंका को क्या करता है, अलग करता है। अगले प्रश्न पे चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न कह रहा है संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग को विशेषाधिकार निहित है। यानी संविधान का कौन सा अनुच्छेद में हम निर्वाचन आयोग को विशेषाधिकार प्रदान किया गया है। ऑप्शन आपके सामने दिया गया है और इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, 324। 324 अनुच्छेद के तहत निर्वाचन आयोग को विशेषाधिकार प्राप्त है। अगले प्रश्न पे चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न कह रहा है पोंगल त्यौहार है, यानी पोंगल त्यौहार किस राज्य का है। ऑप्शन आपके सामने दिया गया है और इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, तमिलनाडु। हम तमिलनाडु में पोंगल त्यौहार मनाया जाता है। जो तमिलनाडु के में हिंदू हैं लोग, वो क्या करते हैं, पोंगल त्यौहार मनाते हैं। अगले प्रश्न पे चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न कह रहा है वर्ष 2014 में भारत का कौन सा राज्य 29वां राज्य बना। या ऑप्शन आपके सामने दिया गया है और पूछ रहा है कि भारत का कौन सा राज्य 29वां राज्य बना है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, तेलंगाना। तेलंगाना जो है यह 29वां राज्य बना है। कहाँ से इसको खंडित किया गया है, तो हैदराबाद, आंध्र प्रदेश से इसको खंडित किया गया है। इसकी राजधानी हैदराबाद है। अगले प्रश्न पे चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न कह रहा है जापान की संसद का नाम है, यानी जापान के संसद को किस नाम से जानते हैं। ऑप्शन आपके सामने दिया गया है और इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, डायट। जो डायट है हम उसी के नाम से क्या करते हैं, जानते हैं। जापान के संसद को किस नाम से जानते हैं, तो डायट के नाम से जानते हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। तो ये रहे आपके 20 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि पिछले बार लगातार पूछे गए हैं और इसी टाइप के क्वेश्चन मैं चला रहा हूँ इस सीरीज में। और इस तरह के डेली वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूँ वो आप लोगों को आसानी से मिल सके। और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को जोड़ने का प्रयास करिए ताकि उनका भी भविष्य
बन सके दोस्तों। तो इस धन्यवाद दोस्तों और जय हिंद।